बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं खबरगाम और मैं हूं आपकी होस्ट फरजाना सिद्दीक। नाज़रीन, आज हम खबरगाम के प्लेटफॉर्म से एक नया सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं। इस सेगमेंट के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो इसमें हम रवां हफ्ते में होने वाले तमाम नुमाया वाक़यात और तमाम नुमाया खबरें आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद अरशद का इस पर एनालिसिस लेंगे। डॉक्टर साहब के हवाले से थोड़ा सा मैं आपको तारुफ देती चलूँ तो डॉक्टर साहब 30 साल से ज़ायद ट्रेड पॉलिटिक्स, एजुकेशन, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ और मीडिया जैसी मुख्तलिफ फील्ड्स का तजुर्बा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, रवां हफ्ते में जितने भी नुमाया वाक़यात हुए हैं इस हवाले से हम अपने नाज़रीन के साथ जो है कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, उस पर हम आपका एनालिसिस लेना चाहेंगे। आज के सेगमेंट में जो नुमाया वाक़यात हैं, जो नुमाया टॉपिक्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की नंबर 3 रैंकिंग के हवाले से, जो कि कोविड-19 के हवाले से पाकिस्तान की रैंकिंग की गई है। इसके अलावा बात की जाएगी, हम करेंगे स्टेल्थ हथियारों के हवाले से, जो कि चाइना से अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने परचेज़ किए हैं। इसके अलावा बात की जाएगी इंडियन आर्मी के उन निचली ज़ात के फ़ौजियों के हवाले से जिनका वो इलाज करवाने से भी कतराते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा बात की जाएगी तालिबान की होने वाली रीसेंट डेवलपमेंट के हवाले से और बात होगी इसके अलावा भारतीय आर्मी चीफ्स की, जिनकी आपस में ही लड़ाई हो गई है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की नंबर 3 रैंकिंग के हवाले से, क्या कहना है आपका? हाँ जी, इसमें फरजाना इस तरह है कि हमारा मीडिया जो है ना, इसका एक बड़ा ही डिफरेंट और ज़्यादा एक जज्बाती रंग दिखा रहा है आवाम को, जो कि मेरे ख्याल में रियलिटी नहीं है। कि देखें, हमें प्लेस किया जा रहा है कि जस्ट आफ्टर सिंगापुर और न्यूजीलैंड पाकिस्तान इस मामले में बेस्ट परफॉर्मर हमें डिक्लेयर किया जा रहा है, जो कि मतलब एक बड़ी ना वो एक बेयर फैक्ट है कि ऐसा नहीं है। हमारे ना तो वसाइल ऐसे हैं, ना हमारे कम्युनिकेशन मीन्स इतने ज़्यादा हैं, ना हमारा लिटरेसी रेट भी हमारा इतना ज़्यादा नहीं है कि गवर्नमेंट अगर कोई फर्ज करने दे रही है ना, हम गाइडलाइन लोगों को दे रही है। 75% तो हमारे लोग बेचारे देहातों में रहते हैं, उन्हें तो पता ही नहीं होता कि जो पूछ के देख लें 90% लोगों को पता ही नहीं है वबा क्या है, वायरस क्या है। इसलिए मेरा ख्याल इसमें ना, मैं इसमें थोड़ा ये नहीं कि मैं कोई पेसिमिस्टिक नहीं बोल रहा, मैं रियलिस्टिक होकर बोल रहा हूँ। वो ये है कि ये मेरा गुमान और ख़दशा इसमें ये है कि ये हमें रैंकिंग इसलिए दे दी गई है कि ताकि कल को जब इस एपिडेमिक से कॉम्पनसेटरी फंड्स रिलीज़ होंगे, दुनिया जब ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो लीजिए अब इसको वो पूरा काबू पा लेगा। अभी तो देखो ना, लहरें चल रही हैं, जैसे कोई समुद्र की लहरें आ रही हैं, 1 लहर, 2 लहर, 3 लहर, 4 लहर। बड़े ये एक अलग टॉपिक है, मैं इसमें एक अलग शेर हासिल गुफ्तगू करूँगा। मेरा इसमें सिर्फ ये है, मेरा इसमें जो बहुत ज़्यादा मैं ख़दशा महसूस करता हूँ वो ये है कि जब एट द एंड जब फंड्स एलोकेशन होगी इस वबा में तावन करने वाले मुल्कों की इक्तसादी नुकसानात की तलाफ़ी की, तो उसमें भी हमें ना फिर तीसरा नंबर दिया जाएगा कि ये तो लीस्ट अफेक्टेड मुल्कों में तीसरे नंबर पर है। तो ये इसमें खदशा है, मुझे इसमें ये खदशा फील हो रहा है कि हमें इसमें लीस्ट कॉम्पनसेशन एट द एंड हमें मिलेगी। डॉक्टर साहब, लेकिन इसके ऊपर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपको जब फंड्स की फिक्र लग रही है, इसका मतलब है कि फंड्स आपको हर हाल में चाहिए। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? लेकिन ये इसमें ज़रूरी है, देखिए बात यह है कि हमें इसलिए चाहिए, पर्टिकुलरली अगर हम अपनी गुफ्तगू यहीं तक महदूद रखें, वो इसलिए है कि हम उन्हीं के कहने पे, WHO के कहने पे तो हम अपने बाज़ार बंद कर रहे हैं। और आप ये देखें, मुझे तो मेरा ज़ाती एक बहुत ही, मैं इसको अफसोसनाक पहलू और बैकग्राउंड में देखता हूँ कि ये एक अजीब इतफाक़ है कि ये कोरोना की हर वेव जो हमारी ईद पर आती है, ईद उल फितर पिछली पर आई, इस ईद उल फितर पर आएगी, दरमियान में ब्रीदिंग स्पेस थी, दरमियान में ब्रीदिंग स्पेस हमें दे दी गई। यहाँ मेरा इसमें ये है व्यू है, मतलब ये मेरा ज़ाती व्यू है मेरा, कि ये हमारी जो ईदें होती ये हमारी एक्चुअली जो लोअर मिडिल क्लास की भी और अपर मिडिल क्लास की, लोअर मिडिल क्लास ज़्यादा इसमें हिट होती है। ये उनकी साल की बेस्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटी के ये फेस्टिवल हैं, ये मजहबी त्यौहार नहीं है, ये हमारे कल्चरल फेस्टिवल्स भी हैं। यहाँ स्पेंडिंग होती है, यहाँ छोटी 2-3 साल की बच्चियों से लेके हर उम्र की जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, मेल जो हमारी सोसाइटी के हैं, मर्द भी जो हैं, बच्चे, लड़के, टीनेजर, ये सारे नए कपड़े खरीदते हैं, नई चीज़ें खरीदते हैं, नए मतलब हर चीज़ नई यहाँ हमारी खरीदी जाती है। और हमारा ये देखें, आप ज़रा इसको चेक करके देखें कि हर वेव जो है, पिछली 3 वेव तो हमारे आप देख लें ईदों पर आई है। बिल्कुल इसमें ही क्या है, ये मतलब इसका जवाब हमें ढूंढना चाहिए। अब बड़ी ईद आने वाली है, फिर चौथी वेव का शुरू हो गया सिलसिला। तो ये इसमें बार मैं ये समझता हूँ, देखें कि
इसमें अगर आप समझेंगे ना फॉल्ट किसका है, तो फॉल्ट में इसमें अपना हमारा पाकिस्तान, हमारी सोसाइटी का ये है कि हमने अपने साइंटिस्ट, हमने अपने वायरोलॉजिस्ट, हमने अपनी वायरोलॉजी वाली लैब्स, एनालिटिकल डायग्नोस्टिक और वैक्सीन डेवलपमेंट लैब हमने इतनी डेवलप ही नहीं की कि हम दूसरों की तरफ देख रहे हैं। उनका जो इशारा अबरू के हम मुंतजर हैं, जो आज WHO दुनिया की रूलर बनी हुई है। ठीक है डॉक्टर साहब, इस हवाले से तो आपका मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया। अब हम बात करेंगे उन तैयारों के हवाले से जो पाकिस्तान ने रिसेंटली चाइना से ख़रीदे हैं। क्या समझते हैं आप, वाकई पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत होगा? देखिए इसमें फरजाना ये जो तैयारों का है ना इशू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसी लिहाज से, इसकी बड़ी एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके जो है ना ये JF थंडर पहले डेवलप किया, उसमें भी सारी दुनिया में उसकी धाक बैठ गई। और ये मैं आपको बताऊं थोड़ा, ये अभी बहुत पब्लिक नहीं हुई जब ये अभिनंदन वाला जो वाक़या हुआ था ना, वो जो उसका पायलट जो करा था, उसमें भी ये जो तैयारे थे ना, ये भी उसमें उस एक्सपीडिशन में ये शामिल थे और इनका बड़ा किरदार था। और उसके बाद जो है ना पाकिस्तान के इन तैयारों की बैनुल-अक़वामी मार्केट में बड़ी क्रेडिबिलिटी डेवलप हुई है, मार्केट डेवलप हुई है और बहुत सारे मुल्कों ने इसकी ख़रीदारी में दिलचस्पी का इजहार किया। और इसके बाद ये जो समझें एकदम बड़ा, ये बहुत बड़ी खबर है जो JF थंडर और ये जो नए तैयारे हैं ना, सेमी स्टेल्थ तैयारे हैं जो हैं, इनका बहुत ज़्यादा वो बहुत बड़े जंप के साथ ये बेहतर टेक्नोलॉजी है ना, ये पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर डेवलप की थी। और अब इसमें मेजर रोल तो चाइना का ही है। तो अब ये चाइना ने पाकिस्तान को देने का जो ऐलान किया है, आप समझते हैं कि इन तैयारों के लेने के बाद जो है वो इंडिया थोड़ा सा हमसे डर जाएगा? थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। क्योंकि ये जो सेमी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है ना, इसमें ये है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, इसमें ये प्रोविजन होती है कि जब ये चाहें तो ये तैयारे जो है ना अपने आप को रेडार की जो होती है ना डिटेक्शन, उससे ये इम्यून कर लेते हैं। जब चाहें तो उसमें आ जाएंगे, जब चाहें तो नहीं आएंगे। प्लस बाकी इसके जो है ना वार हेड कैरियर, वो कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है। ये बड़े बड़े जिनकी लेंथ ज़्यादा है, ऐसे जो है ना बॉम्ब या मिसाइल या जो भी वार हेड इन्होंने कैरी करने होते हैं, वो भी ये कैरी करने की इनमें कैपेसिटी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजिकल और जो है ना पोटेंशियल ज़्यादा है। और ये आप कह सकते हैं कि दुनिया के जो टॉप नॉच लेटेस्ट जो है ना एरोनॉटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वो इसमें है। तो डॉक्टर साहब, अब आप समझते हैं कि पाकिस्तान का जो फ़िज़ाई दिफा है अब पहले से भी ज़्यादा मजबूत तैयारों के हाथ में चला गया है? जी बिल्कुल, इन तैयारों से पाकिस्तान की जो है ना एयर डिफेंस जो है वो मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट इस वक्त जो इंडिया के कंपैरेटिवली ये इट इज़ नाउ मोर देन 90% प्रोटेक्टेड है। ज़बरदस्त हो गया। ठीक है डॉक्टर साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि गुज़िश्ता कुछ अरसे में चाइना और भारत के जो फ़ौजी हैं उनकी आपस में लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में काफ़ी फ़ौजी जो हैं उनके शदीद ज़ख्मी हो गए थे, जिनका इलाज जो है उन्होंने नहीं किया था। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? जी फरजाना, ये अगरचे जो इंडिया ने तो इस बात को बहुत कैप करके रखा था, ज़ाहिर उन्होंने रखना ही था। इसमें उनके मुआशरे का अपना जो कोड है ना वो नुमाया दुनिया के सामने आ रहा था कि ये किस कदर बोसीदा और सड़ांद वाला मुआशरा है। इनमें अभी तक जो हज़ारों साल पुराना जो है ना कास्ट सिस्टम जो गैर इंसानी हदों को छू रहा था, ऐसे जो अशोका के ज़माने में भी और आज भी कोई तब्दीली ये मुआशरा अपने उस घटियापन में ला ही नहीं सका। लद्दाख में जो हिंदू फौजियों की पिटाई जो चाइनीज़ फौजियों से 10 बस लड़ाई में हुई, वहाँ जो इतलात हैं वो ये हैं कि ड्यूरिंग दी जो सीन ऑफ फाइट जो है ना वो कैजुअलिटीज़ नहीं हुई, बल्कि जो इंडियन फौजी ज़ख्मी हुए वो लो कास्ट के थे, अनटचेबल, शूदर, हरिजन, वो उस क्लैन के साथ, उस जो है ना क्लास के साथ, तबके के साथ, ज़ात के साथ ताल्लुक़ रखते थे। और वहाँ मौजूद ऊंची ज़ात के डॉक्टरों ने दे रिफ्यूज़ टू ट्रीट देम, टू टच देम, क्योंकि उनके ख्याल में वो उनको तो वो इंसान ही नहीं समझते। ये सारा भारत ऐसे वाक़या से भरा पड़ा हुआ है। हरिजनों के साथ जो सलूक करते हैं, वहाँ के जो ब्राह्मण है, उनके तो मिनिस्टरों के बयान ऑन रिकॉर्ड हैं। एक उनके मिनिस्टर ने साफ कहा था, उनके एक वेस्टर्न रिपोर्टर ने पूछा था कि आप जो ह्यूमन इक्वालिटी को नहीं मानते, वो कहता मैं नहीं मानता। उसने साफ कह दिया था कि नहीं ये जो है ना ये लो कास्ट है। वो अगरचे वो सवाल मुसलमानों के बारे में था, लोगों ने कहा मैं नहीं मानता, दे आर नॉट इक्वल ह्यूमन। तो ये तो इंडियन माशरे की ट्रेजिडी है, घटियापन है, और जिसमें ना इम्प्रूवमेंट हुई है और ना मोदी जैसे लीडरों की मौजूदगी में मुमकिन है। और अब उन्होंने हिंदू माशरे को इतना एग्रेसिव कर दिया हुआ है, इतना बाइस्ड कर दिया हुआ है कि जो बीज कांटेदार फसलों के मोदी ने पिछले चंद सालों में बोया है ना, अगले 15-20 साल
हिंदू माशरा उसकी फसल काटता रहे। नाज़रीन, आप हिंदू माशरे के बारे में जो मैं अपने जज्बात का ख्याल कर रहा हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ तासुब की बुनियाद पर नहीं है। असल में प्रैक्टिकली आप देखें तो इनके माशरे के ताफ़ुन ज़्यादा होने का इससे और घटिया मज़ारा क्या वो कर सकते हैं। उनके जो खुशी के दो मेजर त्यौहार हैं, होली और दिवाली, ये भी उन्होंने बना दिया, डिस्क्रीटली बना दिया हुआ है कि जो ऊंची ज़ात के लोग हैं, जो हिंदू हैं, वो होली अलग दिन मनाते हैं, और जो उनके नज़दीक जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं, जो अनटचेबल्स हैं, जिनको अपने बराबर का वो इंसान ही नहीं समझते, उनके लिए होली का दिन भी अलग है और उसका नाम भी अलग होला रखा हुआ है उन्होंने। सेम हैपन्स विद दिवाली भी वो 2 दिन मंगाते हैं, अलग अलग त्यौहार है। यानी वो अपनी, आप देखें, 1.25 अरब का मुल्क है और ये इनके करतूत हैं। क्या इनसे आप बात करेंगे और क्या इनसे आप तवक्को करेंगे? ये तो अब एक क्लास अपने अलावा दूसरे को इंसान ही नहीं समझती। तो ये ज़ाहिर है कि ये चीज़ें अब नई दुनिया में तो पिनपने वाले नहीं हैं। ये फिर जो इस तरह के जो तफरक़ात होते हैं, इख्तलाफात होते हैं, वो फिर रंग लाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रंग लाते हैं, और वो फिर बड़े बड़े क्लैशेस की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक क्लैश की मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर साहब। इनके जो अपने जो जनरल्स हैं, उनके अपने बीच में जो है वो अच्छी खासी लड़ाई हो गई थी। ज़रा उस हवाले से भी हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। हाँ जी फजाना, ये देखें, ये बातें देखें, उन्होंने तो कोशिश करनी है ना कि हर तरीके से कैप करके रखेंगे, इन खबरों को बाहर ना आने दें, सेंसर होता है, हर चीज़ होती है। लेकिन अब देखें ना, ये अगर आप इनके ताने बाने अगर आप जोड़ेंगे ना, तो जो लद्दाख में जब इनका जो पिटाई हुई है, जो उनका वो अनटचेबल्स को ट्रीट नहीं किया, तो फिर इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, ये फिर ट्रैवल करते हैं, ये माइंड्स में और थॉट्स में ट्रैवल करते हैं, और उसकी बढ़ते 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 फिर वो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जो हाई अप्स होते हैं उनमें भी क्लैश आने शुरू हो जाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आना शुरू हो जाता है। और फिर वही जो कास्ट सिस्टम की जो गंदी जड़ें हैं ना, ये हर जगह पर अपना जो होता है ना गंदे असरात वो छोड़ती हैं, और ये ऐसे ही जो होता है ना थॉट्स का, ऐसे ही जो इंसानी रवैयों का ये नतीजा निकलता है कि फिर इस लेवल के भी जो इनके लोग हैं ना, वो भी आपस में एक आम घटिया इंसानों की तरह वो लड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नाज़रीन, हमारे इस सेगमेंट के पार्ट 1 का यहीं पर इख्तिताम होता है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जिस हवाले से बात करेंगे, डॉक्टर साहब की राय लेंगे, उस हवाले से मैं आपको बताती चलूँ तो हम बात करेंगे तालिबान के हवाले से, उनकी डेवलपमेंट के हवाले से, अफगानिस्तान में जो डेवलपमेंट हो रही है, अमेरिका वहाँ से जा रहा है और क्या डेवलपमेंट उसके अंदर फर्दर पेश आएंगी। इसके अलावा पाकिस्तान में जो इस वक्त बर्निंग इशू है लोड शेडिंग का, उसके हवाले से भी बात की जाएगी, और बिजली का जो बहरान जा रहा है उसकी वजह क्या है, डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ उस पर लेंगे। इसके साथ साथ ऑन अ लाइटर नोट हम बात करेंगे दिलीप कुमार साहब की, जो कि अपने ख्याल के हकीकी से जा मिले हैं। नाज़रीन, हमारे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिएगा, अपने व्यूज़ और कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।